हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चैताली टीच में। आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स का अध्याय 7 जो कि मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो इसकी वर्कशीट नंबर 1, मौसम से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वेग, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दूसरा, यदि हम किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म होगी। फिर भारत में मौसम रिपोर्ट किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो भारत में मौसम की रिपोर्ट मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। वर्षा मापक यंत्र, वर्षा को वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यह मूल रूप से एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कीप लगी होती है और हम उसमें पानी एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है और इसमें जितना मिली ml पानी आता है तो उस हिसाब से जितना सेंटीमीटर पानी आता है उसको स्केल से माप करके कि भाई इतने इंच वर्षा हुई है हमारे यहाँ पर, यह इस तरह से कार्य करता है। मौसम, क्वेश्चन नंबर 5, मौसम वातावरण की प्रतिदिन की स्थिति और मिनटों हफ्तों तक अल्पावधि भिन्नता है। लोग आमतौर पर मौसम को तापमान, आर्द्रता, वर्षा, बादल, दृश्यता और हवा के संयोजन के रूप में सोचते हैं, जबकि जलवायु एक जगह का मौसम है जो औसतन 25 वर्षों की अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर होती है। मतलब ये जो डाटा है ये 25 ईयर्स तक एक बार इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद वहाँ की जलवायु को डिसाइड किया जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता? तो ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। सफ़ेद बाल फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं? तो सफ़ेद बाल या फर वाले जंतु ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। उदाहरण से समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति के कुछ विशिष्ट जंतु जीवन यापन। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले बंदर किस प्रकार उस स्थान के लिए अनुकूलित होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले बंदरों की पूंछ बहुत लंबी होती है जो शाखा को पकड़ने में सहायता करती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। फिर कौन सी विशेषता ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है? तो ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं या फर होते हैं। अधिक ठंड से बचने के लिए बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। अपने शरीर को बहुत अधिक ठंड से बचाने के लिए ये ज़्यादा विश्राम करते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम, यदि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि ध्रुवीय देशों के नाम थे, वही इसमें भी हमें लिखना है। आंकड़ों के आधार के अनुसार विप्रेक्षण उपरांत बताई गई श्रीनगर की जलवायु कैसी है? मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र, इस तरह से है। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य है ये आपको स्वयं करना है। ये हम स्वआकलन के प्रश्न उत्तर देखें। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय समान नहीं रहता, तो वह उन परिस्थिति के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह निवास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र वर्ष भर बर्फ रहती है। मौसम की रिपोर्ट मौसम विज्ञान के द्वारा तैयार की जाती है। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यही सत्य देखें हम। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र के द्वारा नापा जाता है। सत्य, 25 वर्षों से एकत्रित आंकड़े का बना मौसम पैटर्न जलवायु कहलाता है। सत्य। फिर जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते। असत्य। ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत गर्म
हो जाने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। सत्य। और यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न उत्तर हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम, तो हमने यहाँ पर जो लिखे हैं वही नाम आपको यहाँ लिखना है। ये जो है ये सारे यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर फिर ध्रुवीय देशों के नाम, तो ध्रुवीय देशों के नाम भी हमने लिखे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले बंदरों को में किस प्रकार अनुकूलित हैं, तो ये इसका क्वेश्चन भी यह रिपीट हुआ है। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर लीजिए, तो पूरा हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी हो वो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।